नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है विद्युत मोटर या दिष्ट धारा मोटर। ये जो क्वेश्चन है आपके 12वीं एग्रीकल्चर बोर्ड एग्जाम के लिए, सीजीपीएटी के लिए, उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत 10वीं बोर्ड का एग्जाम होता है उसके लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। तो आइए आपको मैं विद्युत मोटर के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप विद्युत मोटर के बारे में जाने कि ये होता क्या है। तो ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत का मतलब होता है लाइट, बिजली। अगर बिजली को किसी भी प्रकार के यांत्रिक कार्य में बदलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर। जैसे टीवी देखना, टीवी के अलावा जो चलचित्र होता है उसके अलावा टेप रिकॉर्डर होता है, उसके अलावा आपका पानी उठना, ट्यूबवेल का चलना, ये सभी चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को एक डायरेक्ट यांत्रिक कार्य किसी अन्य कार्य में कन्वर्ट कर देता है। इससे अलावा मैं और सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको मैं कि जो पंखे की चलने की गति होती है, पंखा किससे चलता है, बिजली से। बिजली को पंखा किस रूप में कन्वर्ट करता है, हवा के रूप में कन्वर्ट करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो आइए आपको दिष्ट धारा मोटर के बारे में जागरूक करने का या जानने का प्रयास कराते हैं। एक चीज और जान लीजिए, एक होता है एसी और एक होता है आपका डीसी। दोनों का संबंध धारा से है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव का मतलब रुक रुक कर करंट का प्रवाह होना, डायरेक्ट का मतलब ये जो बिजली है उसको डायरेक्ट दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर जानिए विद्युत मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर के नाम से जानते हैं। इसमें अब हम आपको संरचना समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर चित्र के भांति हम परिपथ पहले से तैयार करके रखे हैं, जिसमें N और S एक प्रकार का चुंबक है। चुंबक का मतलब यह होता है कि N का मतलब नॉर्थ, S का मतलब साउथ, जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे बढ़िएगा, ABCD जो दिखाई दे रहा है ABCD, इसको हम कुंडली या आर्मेचर बोलते हैं, जो लोहे का बना होता है, जिसको आप आयरन के नाम से जानते हैं, फेरस के नाम से जानते हैं। उसी से बना हुआ ये धातु रहता है कुंडली। इसको पिस्टन भी बोल सकते हैं। S1 और S2 इसको हम बोलते हैं सर्पी वाला, जिसको हम लोग रिंग के नाम से जानते हैं। रिंग का मतलब आप साइकिल में अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो साइकिल का पहिया रहता है उसको घुमाने के लिए पैडल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी ये पिस्टन है, इसको घुमाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए जिस पिस्टन की आवश्यकता पड़ती है, जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, उस उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पी वाला या रिंग, यानी घुमाने में क्या करता है, मदद करता है। B1 और B2, ये आपके सामने B1 दिखाई दे रहा है, B2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है ब्रूस। ब्रूस जो होता है वो रबर का बना होता है और इसका वर्क क्या है कि जो पिस्टन है ये जब क्रिया करेगा तो आपस में टकराएगा। तो टकराने से क्या होता है, जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसके बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण के चलते जो लोहा होता है वो टूटना फूटना चालू हो जाता है। उस टूटन फूटन को बचाने के लिए हम लोग जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रूस, जो रबर की बनी रहती है। E का मतलब होता है बैटरी और K का मतलब होता है कुंजी। ये आप याद रखिए, कुंजी को चालू करने से धारा प्रवाहित होती है और इससे बैटरी से धारा निकलती है। आइए अब हम आपको क्रिया विधि के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि जो दिष्ट धारा मोटर या विद्युत मोटर है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो उपकरण है इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग नामक जो साइंटिस्ट थे उनके बाएं हाथ के नियम का इसमें प्रयोग होता है। और ये जो पिस्टन है वो दो खंडों में बचा गया है। इसको बोलते हैं अ, इसको क्या बोला जाएगा, आपका ब के नाम से जानेंगे। इसको पहला वाला को बोलेंगे प्रथम अर्धचक्र। प्रथम अर्धचक्र का बोला जाएगा। प्रथम अर्धचक्र का मतलब होता है आधा चक्कर, यानी पिस्टन के आधे घूमने की प्रक्रिया। फिर द्वितीय अर्धचक्र का मतलब होता है पिस्टन की पूरी घूमने की प्रक्रिया। तो ये दोनों चीज को आपको बताया जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें वर्क कैसे कराते हैं। तो वर्क कराने का जो क्रिया विधि है, सर्वप्रथम कुंजी को ऑन करेंगे, बैटरी से क्या निकलेगी, धारा। यहां से बैटरी से धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। अब ये धारा सबसे पहले जाएगा B1 B2 के पास, B1 B2 इसको भेज देगा S1 और S2 के पास, S1 S2 उस धारा को भेज देगा कुंडली में। कुंडली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर। जैसे कुंडली के पास पहुंचेगा,
इस उपकरण में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू हो जाएगा और जो कुंडली है वो दक्षिणावर्त दिशा में क्या करेगा, गति करना शुरू कर देगा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट साइड में गति करना शुरू कर देता है। तो जिससे धारा का प्रवाह ए से बी दिशा और सी से डी दिशा की ओर होता है, इसी को प्रथम अर्धचक्र के नाम से जानते हैं। द्वितीय अर्धचक्र में ये जो कुंडली है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कुंडली क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए ए आपका एक कुंडली है, इसको ए सिरा बोलते हैं, इसको बी सिरा बोलते हैं, इसको सी सिरा बोलते हैं, इसको डी सिरा बोलते हैं। जब आप इस कुंडली का एक चक्कर यानी राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ए कुंडली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जो ए था वो कहां पहुंच जाएगा, डी के पास, और जो डी था वो क्या हो जाएगा, ए के पास। तो प्रथम अर्धचक्र में जो हमारा कुंडली उल्टा हुआ था, द्वितीय अर्धचक्र में यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो सेम है। द्वितीय अर्धचक्र में जो धारा का प्रवाह है वो डी से सी की ओर और बी से ए की ओर होता है। आप इसमें एरो के निशान को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एरो का निशान अगर आप आगे पीछे करते हैं तो आपका पूरा सिंबल क्या हो जाएगा, चित्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो पिस्टन है, जो कुंडली है, हमेशा दक्षिणावर्त दिशा यानी कि राइट टू लेफ्ट साइड में क्या करती है, गति करती है। इसी क्रिया को हम द्वितीय अर्धचक्र के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं कि कुंजी को चालू करेंगे, बैटरी से धारा निकलेगी, धारा B1 B2 के पास पहुंचेगा, S1 S2 के पास भेजेगा, ए भेज देगा उसको कुंडली में। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो सेम है। अब जब कुंडली में पहुंचा तो धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त दिशा में होता है, जिसे ए से बी दिशा, सी से डी दिशा में होता है, उसी को बोलते हैं प्रथम अर्धचक्र। जब द्वितीय अर्धचक्र में जब आएगा तो कुंडली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिससे धारा का प्रवाह डी से सी की ओर और बी से ए दिशा की ओर होगा दक्षिणावर्त दिशा में ही ये कार्य करेगा। यही था आपका डिस्ट धारा मोटर या विद्युत मोटर की क्रियाविधि। आगे बढ़ेंगे, इसका उपयोग हम इस मोटर का हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो बोलिएगा पंखा चलाने में, टेक रिकॉर्डर के रूप में, आटा चक्की के लिए, राइस मिल के लिए। इन सभी उपकरणों का हम लोग डायरेक्ट विद्युत को किस रूप में करते हैं, यांत्रिक रूप में प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को सीधे तौर पर यांत्रिक कार्य में लगा देता है, उसी उपकरण को हम क्या करते हैं, डिस्ट धारा मोटर के नाम से जानते हैं। तो यही था आपका विद्युत मोटर का परिभाषा, संरचना, क्रियाविधि एवं उपयोग। अगर आपको जानकारी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।